वो शरह वो 40% तक टच हो रहा है। लेकिन वो जो महंगाई का तनासुब से एग्रीमेंट होना चाहिए था, चार्ट ऑफ डिमांड पे साइन होने चाहिए थे, वो नहीं हो सके। सही। जब नहीं हो सके तो फिर जो है ना एक पॉकेट यूनियन का वजूद इन्होंने जन्म लिया है हुकूमती एहलकारों से मिलकर, और उसके नतीजे में उन्होंने एक शॉर्टकट एग्रीमेंट किया। 9 एग्रीमेंटों को 8 एग्रीमेंट को एक एग्रीमेंट डिक्लेयर कर दिया, और फिर वो इंक्रीज किया। गवर्नमेंट की जो इंक्रीज है मिनिमम वेज जो है वो 32,000 रुपया है, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक में इस वक्त मिनिमम वेज है वो 13,000 रुपया है। अच्छा। और फिर जो हमारे एग्रीमेंट थे वालिदैन का इलाज मुआवजे से मुतालिक थे, फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिट से, जो कि हमारा इदारा जो है ना यही उसकी प्रोडक्ट है, और उसी पे जो है ना मेहनत कशों को कोई सहूलतें देता है, तो वो एक तरह से वापस ले ली गई हैं। और फिर जो इदारे के मुलाजमीन है उनको भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। कुछ को जो है ना बेनिफिट महदूद कर दिया गया है, कुछ के बेनिफिट थोड़े ज्यादा कर दिए गए हैं। तो ये एक कंपटीशन की फजा बनी है, और वो जो एक तरह के लोग काम करने वाले थे और एक ही तरह के मराहत लेना चाहिए थे उसके, जैसे माजी में हमने कर दिखाया था, तो उसको भी यानी तोड़ फोड़ के रख दिया गया है। अच्छा, सही सही। अच्छा, एक लाख साहब ये बताइए कि PIA को भी प्राइवेटाइज करने की तैयारी की जा रही है गवर्नमेंट पाकिस्तान की जानिब से, और वहाँ पर भी यकीनन ट्रेड यूनियन से, क्या समझते हैं आपके अगर ट्रेड यूनियंस नहीं आती है सामने तो वहाँ पे भी सूरत यार मुस्लिम कमर्शियल बैंक जैसी होगी या स्टेट मिल जैसी होगी? PIA का जन्म जो है ना वो 50s की दहाई में हुआ जी, 50 की दहाई में हुआ है। सही। उससे पहले पाकिस्तान के पास कोई बाकायदा एयरलाइन गालिबन नहीं थी जी, और कोई एक एयरलाइन थी, वो रेंटल एयरलाइन, वो गालिबन तरह का कोई नाम था जी जी। कोई अंग्रेज से दिए हुए कोई जहाज थे जो यूज हो रहे थे या मिस यूज हो रहे थे, और PIA का वजूद आया और PIA ने अपने आप को मनवाया। आप बड़े हैरान होंगे कि इस रीजन में PIA की कोख से तकरीबन 8 से 10 एयरलाइनों ने जन्म लिया है, और वो आज एयरलाइन जो है ना वो दुनिया की एक अच्छी एयरलाइन करदानी जाती है। लेकिन बदकिस्मती PIA को जो है ना एक बदतमीज एक घिनौने अमल के जरिए उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अब PIA को किसी के बाप ने या किसी फरमाए ने जो है ना वो बनाया नहीं था। पब्लिक की जो टैक्स है उससे जो है ना इसको तरक्की मिली थी, उससे इसको बढ़ोतरी मिली थी। अब पोजीशन ऐसी है कि एक सेठ आता है, वो कहता है जी मैं इसको खरीद रहा हूँ, हुकूमत कहती है कि ठीक है जी तुम खरीद लो, ब्यूरोक्रेसी कहती है भाई तुम इसको बेचोगे तो इसमें कुछ ऐसी पॉलिटिशियन है जो पाकिस्तान की यकजहती को टच करती है, पाकिस्तान की सालमियत को टच करती है, तो तुम उसको अगर बेचोगे तो वो फिर किसी के हाथ आ जाएंगी, तो वो फिर किस तरह से करेगा, मिस यूज करेगा, वो उसको पता होगा। तो आप इसको सोच समझ के फैसला करें, आप ऐसा करें वैसा करें, लेकिन गवर्नमेंट इस पर तुल गई है कि भाई उसको फरोख्त करे। अब पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत में इनकी पार्टनरशिप है दो पॉलिटिकल पार्टीज की, और वो एक नून लीग है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग, और एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जी। तो पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद है वो लेफ्ट की पार्टी है, जैसे कि वो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, और इस तरह के उनकी नारे जो मेहनत कशों के नारे हैं। अब PIA में जो इसमें ट्रेड यूनियन है वो भी इस PIA की सपोर्टेड यूनियन है, तो ऐसे में हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है और यूनियन भी पीपल्स पार्टी की है, और मुझे खातरखा आवाज सुनने को नहीं मिली है। एक रजा रब्बानी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और उसमें पब्लिश हुई है, मैंने देखा है कल कि भाई ये जो PIA का जो फरोख्त करने का मैंडेट नून लीग का मैंडेट नहीं है, तो मुझे नहीं पता उनको जदोजहद का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, उसको एक लोगों को मेहनत कशों को निकाल दिया जाएगा, उनके टर्म्स एंड कंडीशन खत्म कर दिए जाएंगे। एक कौमी अदारा है, नेशनल फ्लैग है, उसको जो है ना मस्क कर दिया जाएगा। तो आप ये क्या चाहते हैं? आप इस मुल्क में जो इदारे होते हैं, किसी भी मुल्क के इदारे जो है ना वो उसका पिलर होते हैं। बदकिस्मती से अगर आप इदारे बेच देंगे तो फिर जो इदारे बेचने के बाद एक पिलर टूट जाएगा तो फिर मुल्क भी तो गिर जाएगा। सही बात है, सही बात है।
अच्छा इखलाक साहब, कुछ मजदूरों के सवालात हैं जो कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपके जो इदारे को सेल किया गया था तो 10% शेयर्स का ऐलान किया गया था, क्या वो मजदूरों को शेयर्स मिले आपके इदारे में? देखिए, इसकी भी बड़ी तफसील है। जी ये गवर्नमेंट का एक प्राइवेटाइजेशन का ऑर्डिनेंस है, जी उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो मेहनत कशों के जो शेयर्स हैं 10% वो उनको मिलेंगे। जी और जब भी कोई भी इदारा प्राइवेट होता है जी। तो उसमें 10% शेयर मजदूरों को मिलते हैं जो उस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, अच्छा जो उस वक्त रोल पे मौजूद रहते हैं। ठीक है। इस पर जो है ना वो उस वक्त चाराजोई हुई जी और उसमें जो है ना वो नॉमिनेशन भी हुई। जी उस वक्त लेबर यूनियन CBA थी और हमें कहा गया कि भी आपको जो है ना वो इस पर नॉमिनेट किया जाता है। जी। हमने कहा कि ठीक है, बहुत मेहरबानी। उन्होंने इसके बाकायदा टाइम रख दिया, जी। फिर उसको बाद रेफर कर दिया और अच्छा। वो जो रेफर कर दिया हम बड़े मजबूर हो गए। फिर हमने इस पे कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा डाला। अच्छा उस CP का कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन का नंबर है 3775। अच्छा अब 3775 जब हमने डाली तो उस पर जो है ना वो कोई चाराजोई नहीं हुई, बल्कि मैनेजमेंट ने उसको जोड़ दिया गया प्राइवेट कि जी ये लोग जो है ना, चूंकि हमारी 15/11/2005 जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थी अच्छा कि भाई ये ऐसा इदारा है जिसका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से जो ताल्लुक है, आप इसको प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। सही। तो इस पर जो है ना उसने एक बड़ा वकील करके उसको उसके साथ जोड़ दिया। फिर इन द मीनवाइल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने एक और जो है ना वो ऑर्डर किया कि भाई मेहनत कशों को जो है ना इदारे के अंदर से शेयर्स दिए जाएंगे। अच्छा और बेनजीर शेयर्स कहलाते हैं वो, बेसास के नाम से। ठीक है। बेनजीर शेयर्स की वो परसेंटेज बनती है 12%। अच्छा तो ये 10% 12% मिलके 22% बनते हैं। ठीक तो इसमें दो पिटीशनें हमने डाली थी, जी 3775 2012 और जी 3776 2011। सही तो है। ये दोनों पिटीशनें जो है ना उसके साथ जोड़ दी गई 15/11/2005 के साथ। 15/11/2005 का फैसला हुआ कि जनाब नहीं, ये यूनियन का जो मौकिफ है वो सही नहीं है। ये इदारा है, हुकूमत की मर्जी है, हुकूमत की स्वाबदीद है कि उसके इतने % शेयर्स हैं, वो अपने शेयर्स को फ्लोट कर सकती है। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस, इस वक्त जो सिटिंग चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के, इनकी सरबराही में केस सुना गया और मेरा ख्याल के 70 पेज पर मुश्तमिल फैसला दिया गया, जिसमें ये तीनों केस जो है 15/11/2005 जो KEC लेबर का प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में जो है ना मुकदमा था, इसी तरह जो है ना ये एक मुकदमा था जिसको कहते हैं 10% शेयर्स का, जी जी 3775 जी जी CB 3775 सन 2012 जी जी और 3775 2012। ये दोनों केस जो है ना वो 10% और 12% 10% जो है वो उससे मुतालिक है, जो लॉ है उसका प्राइवेटाइजेशन का, उससे मुतालिक है कि जिस इदारे को प्राइवेट किया जाएगा उसके 10% शेयर्स मजदूरों को दिए जाएंगे। और इसी तरह से उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं इनके इतने % शेयर्स जो है ना वो फ्लोट किए जाएंगे, मेहनत कशों को दिए जाएंगे। तो वो 12%। तो इस तरह से दोनों मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। वो हमने अपील की शक्ल में कर रखे हैं, लेकिन मुझे नहीं है पता कि भाई उसकी समाअत कब होगी, नहीं होगी। और चूंकि इस मुल्क में एक 55,000 60,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं और वो चीफ जस्टिस को किस तरह से प्रायोरिटी से सुनते हैं, वो वैसे कोशिश तो कर रहे हैं जैसे अखबारात में आ रहा है, लेकिन इसका कोई वाज़ेह शक्ल नजर नहीं आ रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये शेयर 10% थे, ये फी मजदूर कितने शेयर्स थे और इसकी मालियत उस वक्त क्या थी जिस वक्त ये दिए गए थे? देखो, ये 2005 में अनाउंसमेंट हुई थी 10% शेयर्स की। ठीक है। 2005 की। सही है। तो उस वक्त जो है टोटल जितने शेयर्स फ्लोट हुए थे उसका 10% था। जो शेयर्स फ्लोट हुए थे वो 73% थे। अच्छा। और बाकी जो 73% में जो रिमेनिंग शेयर्स बचते थे उसमें से 10% जो है ना मेहनत कशों का राइट बन रहा था। सही है। तो लेकिन वो सब लोगों को मिलने थे
चीन का नाम मस्ट्रोल पे उस वक्त मौजूद था। सही। उसमें एम्प्लॉय का जिक्र है, उसमें अफसर भी शामिल है, मजदूर भी शामिल है। सही। लेकिन जो शिप